साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे, एनटीपीसी, एलएपी और ग्रुप डी के लिए साइंस से क्वेश्चन होगा। इसमें से 30 से 32 क्वेश्चन होगा। आप लोग डेली आकर के सुबह 7:02 पर देख सकते हैं और आप लोग बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। और मेरा क्वेश्चन है, देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन है, रॉबर्ट ब्रदर है, गैलीलियो और आर्किमिडीज है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिए थे? तो यह आर्किमिडीज ने दिए थे। बहुत लोग जानते भी होंगे, जो नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन यह आर्किमिडीज ने दिए थे, जानते भी होंगे। न्यूटन ने बल का नियम दिए थे, गैलीलियो ने जड़त्व के नियम दिए थे और आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग के नियम का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट क्या है, जिसे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, फर्मवेयर है, ह्यूमनवेयर है, तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो कंप्यूटर का भौतिक जो बनावट कहलाती है उसको हार्डवेयर बोलते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में जिसपे हम लिख रहे हैं, देखिए ये जो बना हुआ है आप लोग दिखाई दे रहा है, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसपे वह चलता है। लेकिन इसमें जैसे कीबोर्ड हो गया, यह जो है कंप्यूटर का मतलब पूरा मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, यह एक हार्डवेयर है। लेकिन उसमें जो चलने वाली प्रक्रिया है वह सॉफ्टवेयर है। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें से भी सही हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जो चुंबकीय जो डिस्क रहता है उसमें किसकी पदार्थ की मतलब किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड है, फास्फोरस पेरोक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और सोडियम पेरोक्साइड है। तो इसमें जो है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो वह आयरन ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो नासा के द्वारा कोलंबिया है, इसको याद रखिएगा। कोलंबिया है सबसे ज्यादा तेज चलने वाला। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? इसमें है एनियक है, सिद्धार्थ है, परम है और डीप है। तो इसमें से विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए टी थ्री ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये आपको बताना है। इसमें से बाइट है, बीट है, रिकॉर्ड है, फाइल है। देखिए कुछ और चीज़ है, इसमें से हो जाएगा बीट, सबसे छोटी इकाई होती है बीट। इसके बाद से बाइट, फिर उसके बाद से केबी, फिर इसका एमबी, जीबी, जीबी, ऐसे करके होता है। ठीक है ना, तो इसका सबसे छोटी इकाई बी होता है। और यह भाषा कौन सा समझता है? तो 0 और 1 समझता है। ठीक है, इसे बाइनरी या द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। तो यह कंप्यूटर का जो सबसे छोटा डाटा होता है, छोटी डाटा का इकाई होता है जो, वह होता है बीट। ऑप्शन बी से हो जाएगा। एप्पल क्या है? इसमें से आपको बताना है। एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, इसको याद रखिएगा। एप्पल क्या है? तो ये चौथे पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रासायनिक विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में माना जाता है? ये आपको बताना है। मिस्र में, ईरान में, इराक में और चीन में। तो रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में माना जाता है? तो वह मिस्र को माना जाता है, इजिप्ट को माना जाता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इन इजिप्ट को माना जाता है, यानी कि मिस्र को माना जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। बहुत लोग जानते भी होंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल्बे को, बोहलर को, लेवासियो को और पाश्चर को। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता है लेवासिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इसके आपको बताना है। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसान का। तो यह जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल होता है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाता है? देखिए समस्त जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात वह सीसा यानी कि लेड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, ये आपको बताना है। यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से और जैविक घड़ी से। तो इसमें से दो चीज याद रखिएगा। कार्बन डेटिंग यानी कि C14 होता है, C14 होता है या कार्बन डेटिंग होता है। यह जो होता है जीवाश्म की आयु की पता लगाने के लिए होता है। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। और यूरेनियम डेटिंग इसका आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन जो होता है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो वह टाइटेरियम होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर्वाधिक दिया है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं?
यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम, लीड। तो इसमें पोलोनियम हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इथिलियम अणु की आकृति होती है, तो इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, तो वह समतल त्रिकोणीय होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे दोस्त। और इतना क्वेश्चन निम्नलिखित में से देखिए, आगे देखते हैं उसके बाद बताते हैं कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, ये आपको बताना है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो होता है आकृति चतुष्फलकीय होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इसको आपको बताना है। उसको देखिए, इन्हीं दोनों में से ऑप्शन में सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण या अवकरण। तो इसमें से जो होता है रिडक्शन बोलते हैं, इसका बी सही हो जाएगा, अवकरण बोलते हैं। ग्रहण करने की क्षमता जो होती है उसको अवकरण बोलते हैं, और जो छोड़ने यानी कि किसी को देता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ये दोनों ऑप्शन में आता है, तो इसको याद रखिएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण में ही दोनों में से आंसर हो जाता है। ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, यानी कि वो अवकरण बोलते हैं, यानी रिडक्शन बोलते हैं, और जो किसी को देते हैं उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसमें भी याद रखिएगा, जब किसी से वह लेता है तो उसको ऋणात्मक बोलते हैं, यानी कि ऋणी होता है। अगर मान लीजिए किसी से हम पैसा लेते हैं तो ऋणात्मक होते हैं, अगर हम किसी को देते हैं तो धनात्मक हो जाते हैं। उसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, किसी से लेता है, तो वह अवकरण हो जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक बोलते हैं। और जब उसको हम किसी को देगा तो वह ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या होती है, तो उसको हाइड्रोजन मतलब कि जल रहा है तो उसको अवकरण क्या बोलेंगे, तो उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीएच मान का निर्धारण किसने किए थे, तो ये आपको बताना है, लेओजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश और सोरेनसन। तो पीएच मान जो होता है ये आप लोग भी जानते होंगे, पीएच मान जो है सोरेनसन का ने दिए थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान 1 से लेकर के 14 के बीच में होता है, और 7 जो होता है उदासीन होता है, यह भी याद रखिएगा। और उदासीन जो होता है, पानी जो होता है उदासीन होता है, और इससे जो कम होता है, 7 से जो नीचे होता है उसको अम्ल बोलते हैं, और जो 7 से ऊपर होता है उसे क्षार बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो सोरेनसन ने दिए थे। और पीएच का मान जो होता है 1 से लेकर के 14 के बीच में होता है, और 7 उदासीन होता है, और 7 से 0 के बीच में जो होता है वह अम्ल होता है, और 7 से 14 के बीच में जो होता है उसको क्षार बोलते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए अब कहाँ ये इसमें 6.6 है, यानी कि वह अम्ल के बराबर हो, यानी 6.6 यहाँ पे है, यानी कि दूध का कितना हो जाएगा, 6.6, आंसर बी से हो जाएगा। 7.4 जो होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ 7.4, यह क्षार में आ जाता है, वह होता है पुरुष का, मतलब मनुष्य का ब्लड जो होता है 7.4 होता है, लेकिन दूध का पीएच मान जो होता है 6.6 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूध उदाहरण है, ये आपको बताएं, सॉरी, धुआं उदाहरण है, जो धुआं होता है उसका, स्मोक एज एग्जाम्पल ऑफ, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो ठोस एवं गैस में विलयन होता है, ठोस का गैस में विलयन होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साथियों आगे देखेंगे, वायु उदाहरण है, इसमें से जैसे धुआं तो हो गया, क्या था, धुआं तो ठोस का गैस में विलयन होता है, और वायु क्या है, तो गैस का गैस में विलयन होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्षारीय विलयन में पीएच का मान होता है सदा, देखिए पीएच मान क्षारीय विलयन में सदा क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है, हम लोग बताए थे, ये सोरेनसन ने दिए थे। और 1 से लेकर के 7 के बीच में अम्ल होता है, और जो 7 होता है वह क्या उदासीन होता है, और पानी जो क्या है वो उदासीन है, और 7 से लेकर के 14 के बीच में यह क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। और यही कह रहा है इसमें से कि 7 से जो अधिक होगा, यानी कि 7 से अधिक होगा, वह पीएच मान क्या हो जाएगा, सदैव जो होगा क्षारीय विलयन होगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसमें साधारण विलयन का पीएच मान कितना होता है, साधारण विलयनों में पीएच मान कितना होता है, तो 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है, ये याद रखना होगा, 0 से 14 के बीच में होता है, और 7 इसमें जो होता है वह उदासीन होता है। यह किसने दिए थे पीएच मान का, तो वह दिए थे सोरेनसन ने। आप इसमें कौन सा आंसर से हो जाएगा, तो 0 से लेकर के 14 तक हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। यह है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, ये आपको बताना है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर होता है, इसका आंसर बी सी हो जाएगा। और वैद्युत अपघटन में अवकरण यानी रिडक्शन होता है, वह कैथोड पर होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीकरण जो होता है वह एनोड पर होता है, और कैथोड पर क्या होता है, तो रिडक्शन होता है, इसके भी याद रखिएगा। के आर जो होता है रिडक्शन होता है, यानी कि अवकरण होता है, और एनोड पर जो होता है ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी को यह देता है। तो इसमें दोनों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैस को गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस जो मीथेन रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ई। इसको भी याद रखिएगा। एलपीजी में कौन सा मुख्य गैस होता है? तो ब्यूटेन होता है। इसको बहुत लोग जानते भी होंगे। ब्यूटेन होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है घरेलू, जो हमारे घर में, अपने घर में जो एलपीजी होता है वह क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। और उसमें एक चीज मिलाया जाता है, मर्कटर होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइट होता है, ऐसे करके होता है। वह मिलाया जाता है कि जिससे कि वह महकता है, ठीक है ना। तो इसलिए एलपीजी जो महकता है वह ब्यूटेन नहीं महकता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है कि महकने के लिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और ये है निम्न में से एक पदार्थ अधिकतम मान अधिकतम होता है, तो हाइड्रोजन का। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।